अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरह नंबर 43 में आयत नंबर 26 से आयत नंबर 35 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीहि व क़ौमिही इन्ननी बराअुम मिम्मा तअबुदून। और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र और अपनी कौम से कहा, मैं बेशक तुम्हारे माबूदों से बरी हूँ, बेजार हूँ। इल्लल्लज़ी फ़तरनी फ़इन्नहु सयहदीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो सिर्फ उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसने मुझे पैदा किया है, वही बेशक मुझे रास्ता दिखाएगा। वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी आक़िबिही लअल्लहुम यरजिऊन। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही तौहीद वाली बात अपनी औलाद में पीछे छोड़ गए ताकि वो लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें, शिर्क से बचते रहें। बल मत्ताअतु हाउलाइ व आबाअहुम हत्ता जाअहुमुल हक़्क़ु व रसूलुम मुबीन। बल्कि मैंने मुशरिकीन मक्का और उनके बाप दादों को दुनिया में फ़ायदा उठाने दिया, यहाँ तक कि उनके पास हक़ कुरान आ गया और खोल खोल कर बयान करने वाले रसूल यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। वलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु क़ालू हाज़ा सिहरुन व इन्ना बिही काफ़िरून। और जब उन काफिरों के पास हक़ यानी कुरान आ गया तो वो कहने लगे, ये तो जादू है और हम उसका इनकार करते हैं। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम। और ये कुफ़ार मक्का ये भी कहते हैं, ये कुरान दोनों शहरों यानी मक्का और ताइफ में से किसी बड़े आदमी दौलतमंद पर क्यों नहीं उतारा गया। अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअज़हुम फ़ौक़ बअज़िन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअज़ुहुम बअज़न सुख़रिया व रहमतु रब्बिका ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। क्या ये काफिर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की रहमत यानी नबूवत को तकसीम कर रहे हैं? हमने ही दुनिया की ज़िंदगी में उनकी रोज़ी उनके दरमियान तकसीम की है और हमने ही उन्हें एक दूसरे पर दर्जात और मर्तबे में बरतरी फ़ौक़ियत दी है ताकि वो एक दूसरे से खिदमत ले सकें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की रहमत तो उस दौलत से बहुत बेहतर है जो ये जमा कर रहे हैं। वलौला अन यकूना अन्नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फ़िज़्ज़तिन व मआरिज अलैहा यज़हरून। और अगर ये अंदेशा ना होता कि सब इंसान एक ही दिन यानी कुफ्र वाले हो जाएंगे, तो हम अल्लाह के साथ कुफ्र इनकार करने वालों के घरों की छतें और सीढ़ियाँ जिन पर चढ़ते हैं चांदी की बना देते। वले बुयूतिहिम अबवाबुन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन। और कुफ्र करने वालों के घरों के दरवाजे और तख्त जिन पर तकिया लगा कर बैठते हैं चांदी के बना देते। व ज़ुख़रुफ़ा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तक़ीन। और कुफ्र करने वालों के घरों की छतें, सीढ़ियाँ, दरवाजे और तख्त सोने के भी बना देते। और ये सब कुछ तो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी का सामान है और आखिरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के नज़दीक सिर्फ नेक लोगों, अल्लाह से डरने वालों के लिए है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 25वें पारे का 9वां रुकू है, जिसके अंदर 10 आयतें हैं। सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरह नंबर 43 में आयत नंबर 26 से आयत नंबर 35 तक। आयत नंबर 26 से 29 के दरमियान इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। उन्होंने अपने अब्बा आज़र से कहा, अपनी कौम से कहा, मैं बरी हूँ जिसकी तुम लोग पूजा करते हो। मैं सिर्फ एक अल्लाह की तरफ आ गया जिसने मुझे पैदा किया। और ये तौहीद की बातें अपने लोगों में वो छोड़ गए। वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी आक़िबिही। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही तौहीद की बातें अपनी औलाद में छोड़ कर चले गए और वसीयत करके गए। ववस्सा बिहा इब्राहीम व बनीह व याक़ूब। सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 132। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चों से और याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बच्चों से वसीयत की थी कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो सबने कहा एक अल्लाह की इबादत करेंगे। आयत नंबर 31 पर गौर कीजिए। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम। उन काफिरों ने यह कहा, अगर ये कुरान अल्लाह को उतारना ही था तो 2 गाँवों में से यानी मक्का और ताइफ में से किसी एक गाँव के मालदार आदमी पर उतार देता, मक्का के वलीद बिन मुगीरा पर और ताइफ के उरवा बिन मसूद पर उतार देता, क्योंकि उनके पास माल भी है, दौलत भी है, मर्तबा भी है और वो सरदार भी हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, इनके पास तो माल भी नहीं है, दौलत भी नहीं है, सरदारी भी नहीं है। तो अल्लाह ने जवाब दिया आयत नंबर 32 में, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक। क्या आपके रब की रहमत को और सबसे बड़ी रहमत नबूवत को ये लोग तकसीम कर रहे हैं? इंसानों में से नबूवत का ताज किसको पहनाना अल्लाह बेहतर जानता है। ये होते कौन है? बोलने वाले। वरफ़अना बअज़हुम फ़ौक़ बअज़िन दरजात। एक दूसरे को हमने फ़ौक़ियत दे रखी है, माल व दौलत में, जाहो जलाल में, मनसब में, अक़ल में, हर चीज़ में अल्लाह ने फ़ौक़ियत दे रखी है। एक दूसरे से लोग आगे हैं, माल में भी आगे हैं, कुछ लोग मर्तबे में आगे हैं, अक़ल में आगे हैं। ज़्यादा माल वाले कम माल वाले से काम लेते हैं, ऊँचे मनसब वाले जो छोटे मनसब वाले हैं उनसे काम ले रहे हैं। ये अल्लाह की हिकमत है। अगर सब बराबर होते तो किसी का काम नहीं होता। एक इंसान दूसरे इंसान के मोहताज है, मालदार भी गरीबों का मोहताज है, बगैर गरीबों का काम कैसे हो जाएगा?
تو ہر آدمی ایک دوسرے کا محتاج ہے اور اللہ نے محتاج بنا رکھا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا علاقے میں بھی اللہ نے علاقے کو بھی ایک دوسرے علاقے کا محتاج بنا دیا، ایریے کو بھی۔ کہیں پر گیہوں ہو رہا ہے تو دوسری جگہ گیہوں نہیں ہے، کہیں انگور ہے تو دوسری جگہ انگور نہیں ہے، کہیں کھجور ہے تو دوسری جگہ کھجور نہیں ہے، کہیں سیب ہے تو دوسری جگہ سیب نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، لوگ سب ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ آگے آیت نمبر 33 سے 35 کے درمیان غور کیجئے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ ایک ہی امت ہو جاتے، تو جب ایک ہی ہو جاتے تو حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا کا ایک نظام ہے، اللہ چلا رہا ہے، اور دنیا ختم ہو جائے گی، وہاں حساب و کتاب ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک نہیں بنایا، آزادی دی ہے، اختیار دیا، اور اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت اور اللہ کی رضا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہے توحید سے، اللہ شرک سے راضی نہیں ہے، قتل سے راضی نہیں ہے، اللہ توحید سے راضی ہے، جنت والے کاموں سے راضی ہے، اللہ شرک والے کاموں سے راضی نہیں ہے، جہنم والے کاموں سے راضی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا کرتا؟ سب کو مالدار بنا دیتا، سب کافروں کو خوب دولت دے دیتا۔ مال کی رغبت کی وجہ سے دنیا کے طالب لوگ آخرت کو بھول جاتے، پھر کام ہی نہیں ہو پاتا۔ اس لیے کہا لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، یعنی سونے کا بنا دیتے، چاندی کا بنا دیتے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، نظام کے تحت اللہ چلا رہا ہے۔ اگر سب کافروں کو مال ہی دے دے تو ایمان والوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے، اور دنیا کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2320، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، اگر اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی دنیا کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک چلو پانی بھی نہیں پلاتا، لیکن حقیقت نہیں ہے دنیا کی، اس لیے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ یہ زخرفہ جو آیا آیت نمبر 35 میں، سونے کے بھی گھر بنا دیتے، سیڑھیاں بنا دیتا، زینے بنا دیتے، تکیے بنا دیتے، سب بنا دیتے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اسی وجہ سے سورہ کا نام سورہ زخرف ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔